नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में ईरान के राष्ट्रपति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ईरानी राष्ट्रपति समेत अन्य नेताओं को दी गई। श्रद्धांजलि ईरान और भारत के रिश्तों पर भी हुई थी चर्चा। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोग हुए शामिल। हवाई दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति की हुई थी मौत। जर्नलिस्ट का काम क्या है उसको जरूर बताएं। मैं नूरी साहब की बात से बहुत ज्यादा मुतफ़िक़ हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मीडिया होती है वो गैर जानिबदाराना काम न करके जानिबदाराना काम करती है। उसकी मजबूरी होती है, उसको पलना होता है, उसको दूसरों से पैसा चाहिए होता है। इससे मैं कोई इनकार नहीं करता, लेकिन नूरी साहब आपको बहुत माजरत के साथ थोड़ा सा उसमें जोर देना चाहिए था। कुछ नहीं, हमारे हिंदुस्तान की बहुत सी मीडिया ऐसी है जिन्होंने शहीद रईसी साहब के बारे में बहुत अच्छा लिखा। कई बार हमारी गलतियां होती है, हम उस बात को नहीं पहुंचा पाते हैं, हमें पहुंचाना चाहिए। इसीलिए आज मैं गुजारिश भी करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं जब मीडिया से हूं, जर्नलिस्ट की हैसियत से मौजूद हूं, तो एक सेमिनार, ऐसी शख्सियत पर सेमिनार हो जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। उस सेमिनार में मजहबी हल्के के लोग हों, सहाफ़ी हों, समाजी लोग हों, हुकूमत के नुमाइंदे हों, सियासी लोग हों, ताकि हम उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। ठीक है, लोग देखते क्या है कि अमामा है, अबा है, तबा है, एक मजहबी शख्सियत मान करके लोग उस चीज को एक बार छोड़ देते हैं। जबकि रईसी साहब की जिंदगी को मैंने जो पढ़ा है, 5 साल की उम्र में यतीमी के बाद किस हिसाब से उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पीएचडी की और पीएचडी की उन्होंने पर्सनल लॉ, बहुत बड़ा काम है पर्सनल लॉ में पीएचडी करना। उसके बाद इमाम रजा के हरम को मुतवल्ली बनना, चीफ जस्टिस बनना, सदर ईरान बनना। सदर ईरान बनने के बाद उन्होंने दूसरे मुल्कों को अपने साथ जोड़ने के लिए जो कोशिशें की है, उसमें हिंदुस्तान का नाम हमारे आ गया। उन्होंने सिर्फ हमारे यहाँ वीजा की एंट्री फ्री नहीं की, उसका फायदा दूसरे मुल्कों को भी मिला। उन्होंने बहुत बड़े काम किए। चाबहार का समझौता उन लोगों के सामने है। चाबहार का समझौता एक लिमिटेड पीरियड के लिए था, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है वो इस कोशिश में थे कि वो हिंदुस्तान आते। हमारे यहाँ के काफी समझौतों को